जीतने का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। स्मार्ट गोल को बनाकर आप अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। जब आप अपने किसी भी काम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना शुरू करते हैं तो आप उस काम को खुशी से और बेहतर तरीके के साथ जल्दी ही पूरा कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। सीधी सी बात है, जब आप खुद की इज्जत नहीं करते तब तक अपने लिए काम भी नहीं कर सकते। मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए लगातार डिसिप्लिन से काम करने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद से निगेटिव तरीके से बात करते हैं तो आप निगेटिव तरीके से काम भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी निगेटिव ही मिलते हैं और आप अपनी लाइफ में हार जाते हैं। हेलो दोस्तों, बुक समरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की बात करने जा रहे हैं जिस बुक की, इस बुक के लेखक हैं डेनिस वेटलेस। फुटबॉलर हैं, एक ऐसे घर से पले बड़े हैं जो मुश्किल से वक्त गुजार रहा था। एक बच्चे के रूप में उन्हें अपने 3 भाई बहनों के साथ उनकी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण एक ही कमरा शेयर किया करना पड़ा था। ऐसे टाइम भी थे जब उनके पास फुटबॉल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन रोनाल्डो ने अपने एनवायरनमेंट को अपनी किस्मत पर हावी नहीं होने दिया। इसकी बजाय वह बाल के बिना भी उस खेल को खेलने के तरीके ढूंढने लगे जिससे वह प्यार करते थे। वह फुटबॉल की जगह बॉटल्स, कचरे, इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आखिरकार रोनाल्डो फुटबॉल में इतने अच्छे हो गए कि उन्हें एक प्रेस्टिजियस फुटबॉल एकेडमी के साथ ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी फैमिली से 500 मील दूर जाना पड़ा, और यही से उनकी पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने खुद को इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए ट्रैक पर रखा, जिसमें वह बखूबी कामयाब रहे। अब रोनाल्डो पुर्तगीज फुटबॉल फेडरेशन के द ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज प्लेयर ऑफ ऑल टाइम के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें दुनिया भर में लाखों फुटबॉल फैंस द्वारा ग्रेटेस्ट माना जाता है। इसके अलावा वे $1 बिलियन से ज़्यादा कमाने वाले पहले फुटबॉलर प्लेयर हैं। इस बुक के जरिए हम जीतने के ऐसे ही तरीके के बारे में जानने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यह बुक अब तक कई हजारों लोगों को हेल्प कर चुकी है और आपकी भी करेगी। बस इसके लिए आपको बुक में बताए गए 10 क्वालिटीज़ को अपनाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जीतना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और जब बात जीतने की आती है तो बहुत से लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। कभी कभी जीतना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि विनिंग शब्द आपको नकली लगना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से हम अपने सामने आने वाली रुकावट को अपनी हार का कारण देकर रुक जाते हैं। हालांकि सच्ची जीत पर्सनल एक्सीलेंस की अपनी पर्सनल सर्च में ज़्यादा कुछ और नहीं है। जीतने के लिए आपको दूसरों को नीचे गिराने या अपनी वैल्यू का फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका जीतना आपके उस टैलेंट और एबिलिटी पर डिपेंड करता है जिसके साथ आप पैदा हुए थे और जिसको आपने टाइम के साथ डेवलप किया है, और इसे पूरी तरह से एक गोल या पर्पस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको खुश करता है, जैसा कि आप विनर्स और लूजर्स से समय कोट्स को साफ रूप में देख सकते हैं। हम में से बाकी लोगों से विनर के रूप में एक पर अलग करने वाली कोई लाइन नहीं है। जीतना मैटेरियलिज्म के बारे में नहीं है, यह सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, यह लाइफ में अपनी सक्सेस को ढूंढने के बारे में है। जो हो सकता है, सीधे शब्दों में कहें तो जीत हासिल करने के लिए कोई एक इंसान नहीं बना हुआ है। हम में से कोई भी अपनी लाइफ में जीत हासिल कर सकता है। खुशी पाने के बारे में हो सकता है, एक शांति से भरा दिमाग हासिल करने के बारे में हो सकता है, या उस लाइफ में सक्सेसफुल होने के बारे में हो सकता है जिसे आप चाहते हैं।
और आप अपने सभी गोल को हासिल करने के लिए काम करते हैं। ऑथर हैबिट्स पर जोर देते हैं। लाइफ के विनर्स और लूजर्स के बीच एक साफ फर्क यह है कि विनर्स अच्छी हैबिट्स के साथ अपनी लाइफ के फैसले लेते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल होने में हेल्प करते हैं, जबकि हारने वाले अपनी सभी पूरी हैबिट्स को बनाए रखते हैं और डर और अफसोस के साथ लाइफ जीने के लिए मजबूर होते हैं। दोनों के बीच सिर्फ क्वालिटीज़ का अंतर होता है। उनकी क्वालिटीज़ ही उन्हें एक दूसरे से अलग और बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं। सक्सेसफुल होने के पीछे कोई बड़ा राज नहीं छुपा हुआ है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको बस इस बुक में बताई गई 10 क्वालिटीज़ को अपनाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम एक एक करके अब जानने वाले हैं। सबसे पहली क्वालिटी है सेल्फ प्रोजेक्शन। सेल्फ प्रोजेक्शन जीतने की क्वालिटी को सीखने की क्वालिटी है। सेल्फ प्रोजेक्शन सिर्फ एक बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक पिक्चर रखने का काम है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपने गोल को लेकर क्लियर होने की ज़रूरत है। इस बात का पूरे तरीके से पता लगाएं कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह आपके एंड गोल को जानने के बारे में है और शायद इससे कहीं ज़्यादा भी है। सिर्फ एक एंड गोल होने की बजाय अपने दिमाग में एक फिल्म बनाएं जो आपको उस गोल को हासिल कर सकने करते हुए दिखाई दे। मतलब उन तरीकों को इमेजिन करें जिसके जरिए आप अपने गोल को हासिल करते हैं। फिर महसूस करें कि उनको हासिल करना आपके लिए कितना अच्छा है और इससे कौन सी फीलिंग महसूस होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपको आपका गोल अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, तो उस छुट्टी को इमेजिन करें जिसके बारे में आप काम कर रहे हैं। जब आप अपने गोल की इमेजिनेशन इस तरीके से कर लेते हैं तो आप उस गोल को महसूस करते हुए उन पर काम करने पर ज़्यादा जोर दे सकते हैं। इसके साथ ही आप खुद से अक्सर मेहनत सकते हैं। बस खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करना शुरू करें और अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स रखें। ऐसा सोचें जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। फिर उस मूवमेंट की खुशी को महसूस करें। अब उसे अपनी लाइफ में आने लाने के लिए ज़रूरी काम करने पर ध्यान दें। खुद से कहें कि मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ। मैं वह सब कुछ हासिल कर चुका हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ कंप्लीट है और खुशियों से भरा हुआ है। मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताता हूँ। इस तरह से पॉजिटिव थॉट्स और वर्ड्स को कहकर आप अपने आप से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव थॉट्स आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। अब अपने फ्यूचर की सक्सेस के बारे में सोचते हुए देखें कि आपको कौन से गोल्स बनाने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए उनकी विजुलाइन करने के साथ ज़रूरी काम करने पर ध्यान दें। आपकी कोशिश आपकी सभी सपनों को सच करेगी। और आपको सही मायने में अपनी लाइफ का विनर बनाएगी। दूसरी क्वालिटी है क्लियर गोल्स बनाएं। जैसा कि हमने जाना, सेल्फ प्रोजेक्शन एक ग्रेट क्वालिटी है, लेकिन सिर्फ इस क्वालिटी पर काम करने के साथ आप सिर्फ दिन में सपने देखने के बारे में सीखते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको ऐसे गोल्स की ज़रूरत है जो साफ रूप से डिफाइंड हो। आपको साफ साफ पता हो कि आपका वह गोल आपको कहाँ तक ले जा सकता है और आपकी लाइफ में उस गोल को पूरा करने से क्या चेंजेस आएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपनी लाइफ में जीतने या आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट गोल्स बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने गोल्स को हैबिट्स में बदलने का तरीका जानें। स्मार्ट गोल को बनाकर आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल यह बनता है कि आखिर एक स्मार्ट गोल का मतलब क्या है। एक स्मार्ट गोल उस गोल को कहा जाता है जो आपके लिए आसान और फायदेमंद हो, जिस गोल को पूरा करने से आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलती हो। इसके साथ ही स्मार्ट गोल को डिसाइड करते टाइम इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। स्पेसिफिक स्मार्ट गोल बनाते टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए एक स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन करें। मेजरेबल ध्यान रखें, आपके गोल को क्वांटिफाई
किया जा सकता है या किसी तरह से मेजर किया जा सकता है। अगर आपका गोल मेजर नहीं किया जा सकता तो आपको इसे तब तक तोड़ने की ज़रूरत है जब तक इसे मेजर ना किया जा सके। कुल मिलाकर आपको अपने गोल को मेजर करने लायक बनाना है। असाइन बेल ये स्पेसिफाई करना कि काम कौन करेगा। रियलिस्टिक ध्यान रखें, आपका गोल रियलिटी में जुड़ा होना चाहिए, मतलब उन चीज़ों को हासिल करने की इमेजिनेशन न करें जो हो नहीं सकती। एग्जाम्पल के लिए, हम मरे हुए लोगों को वापस जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन हम जिंदा लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने के गोल को रख सकते हैं। टाइम बाउंड, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके गोल को हासिल करने का एक टाइम डिसाइडेड है, क्योंकि अगर आप अपने गोल के लिए टाइम डिसाइड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसको हासिल करने के लिए जल्दी भी नहीं दिखाएंगे और उसे हर दिन टालते रहेंगे, जिसकी वजह से उसको हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी क्वालिटी है सभी कामों के पॉजिटिव साइड्स पर फोकस करें। लाइफ में सक्सेसफुल ना होने के पीछे निगेटिव चीज़ों पर ध्यान देना सबसे बड़ा कारण होता है। अनसक्सेसफुल लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, वो हमेशा निगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे क्या होगा अगर मैं शॉट को मिस कर देता हूँ, क्या होगा अगर मेरे बॉस को मेरा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, क्या होगा अगर मैं अपने गोल तक पहुँचने में फेल हो जाता हूँ। और ऐसे निगेटिव तरह से सोचना हमेशा उनके लिए निगेटिव रिजल्ट ही लेकर आता है, और इसकी इमेजिनेशन किए गए निगेटिव रिजल्ट को उसकी लाइफ सच कर देती है। तो अगर आप भी कभी इस तरह से निगेटिव सोचते हैं तो आज से भी और अभी से ऐसा सोचना बंद करें, क्योंकि इस तरह से सोचना आपके लिए कभी भी बेहतर रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। यह सब सिर्फ आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है और स्ट्रेस की वजह से आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और आखिर में आप अपने गोल को हासिल करने में फेल हो जाते हैं। वहीं अगर सक्सेसफुल लोगों की बात की जाए तो वह अक्सर अपने पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, अक्सर पॉजिटिव तरह से फैसले लेते हैं और इस तरह एंड में अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। ध्यान रखें, रिजल्ट के बारे में ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। अब अगर पहले दिए गए थॉट्स को पॉजिटिव तरह से दोहराया जाए तो वह कुछ इस तरह से होंगे। मैं इस शॉट को ले रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं प्रोजेक्ट सबसे अच्छा कर रहा हूँ और बॉस इसे पसंद करेंगे। अपने आप को अपने गोल तक पहुँचते हुए देखें, रुकावट से बचने का प्लान बनाएं और अपनी सक्सेस की इमेजिनेशन करें। अब पॉजिटिव तरह से सोचना शुरू करें और अपनी लाइफ में बेहतर बदलाव लाएं, चाहे जो भी हो। बस सभी कामों के पॉजिटिव साइड पर फोकस करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चौथी क्वालिटी है सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर का इस्तेमाल करें। आपको उन चीज़ों में अपनी डिटर्मिनेशन को महसूस करने की ज़रूरत है जो आप करते हैं। यह जॉब में उस प्रोजेक्ट को करने में के बारे में नहीं है जो आप अपने बॉस के कहने पर करते हैं, बल्कि आपको अपने काम को लेकर खुद डिटर्मिन होने की ज़रूरत है। जब आप अपने किसी भी काम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना शुरू करते हैं तो आप उस काम को खुशी और बेहतर तरीके से जल्दी पूरा कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो अब से आपको कोई भी प्रोजेक्ट कब किसी और से क्यों ना मिले, उसे अपने बनाएं और अपने प्रोजेक्ट के ओनर खुद बने। किसी भी काम को करते टाइम डिसाइड करें कि यह काम पूरी तरीके से आपका है और उस काम को अपनी पूरी खुशी के साथ पूरा करें। जब आप चीज़ों पर अपनी स्टैम्प लगाते हैं और आप उन चीज़ों को अपने तरीके से पूरा करते हैं, जिससे आप उन चीज़ों को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते और खुद उन चीज़ों को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी काम में सक्सेसफुल या फेलियर सब आप पर ही डिपेंड करता है, दूसरों की इच्छा से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, जब आप किसी काम को करना ठान लेते हैं तो आप उस काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और आखिर में आप उसे हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप किसी मामले में भटक जाते हैं या उस काम को करने में आपका मन छुड़ा लेते हैं तो आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते और ऐसा करने पर आप हार जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में जीतने के लिए अपने काम को लेकर डिटरमिन और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें।
ध्यान रखें, आप अपने मालिक खुद हैं और जब आप ऐसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं तो आप जल्दी अपने कामों को पूरा करके बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। पांचवी क्वालिटी है सेल्फ अवेयरनेस। हम में से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सभी की अपनी कमियां होती हैं। एक विनर होना, सही होना और रुकावट की परवाह किए बिना हमेशा सक्सेसफुल होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी कमजोरी को जानने और उसके लिए प्लान बनाने के बारे में है। विनर बनने के लिए आपको उन कामों को आउटसोर्स या डेलीगेट करने की ज़रूरत हो सकती है आप जो आपके लिए मुश्किल है। अपने मुश्किल कामों को करने के लिए अपने ओरिजिनल टैलेंट पर फोकस करें। जब आपको किसी मुश्किल काम को करने की ज़रूरत होती है तो आपको उन कामों को पूरा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। मुश्किल कामों को पूरा करने के लिए ज़्यादा टाइम देकर आप उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसा करके दूसरों के मुकाबले अपने काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं। यह सब अपने आप में सेल्फ अवेयर होने की समझ के बारे में है। सेल्फ अवेयर होना सिंपैथी के बारे में भी है। अगर आप समझते हैं कि आपके आसपास के लोग कैसा महसूस करते हैं और अगर आप उनकी सिचुएशन और पेन को महसूस कर सकते हैं तो यह आपको समझने का एक बड़ा वेस्ट है और आप दूसरे लोगों को ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह समझ ज़्यादा अडेप्टेड के लिए तैयार होने का कारण भी बन सकती है। जब आप अपनी एडेप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं तो हमेशा कुछ अजीब चीज़ें होती हैं जो दूसरों के गोल्स को फेल कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इससे आपकी सक्सेस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अडेप्ट होने का सीधा मतलब बस नई बदली हुई सिचुएशन को शामिल करने के लिए अपने प्लान्स को फिर से तैयार करना है। मतलब अगर आप कभी कभी हार का सामना करते हैं तो उस हार को एक्सेप्ट करके अपने प्लान को बदलें और फिर दूसरे तरीके से फिर से अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप अपनी कमियों के साथ काम करते हुए भी अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। छठी क्वालिटी है सेल्फ सेफ रिस्पेक्ट। लाइफ के में विनर बनने के लिए खुद ही रिस्पेक्ट करना और कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि सीधी सी बात है, जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करते तब तक अपने लिए काम भी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। दूसरों से उम्मीद न करें कि वह आपको समझेंगे। खुद की इज्जत करने और पूरे भरोसे के साथ अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दें। ऐसा करके आप जल्दी अपने काम को पूरा कर सकते हैं। सातवीं क्वालिटी है सेल्फ डिसिप्लिन का होना। कोई भी यह सुनना पसंद नहीं करता कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत काम करना होगा। बहुत से लोग सक्सेसफुल होने के लिए इन दोनों आसान जवाब हैक्स चाहते हैं। लोग सक्सेसफुल होने के लिए भी शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखें, सक्सेसफुल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लगातार डिसिप्लिन में काम करने की ज़रूरत है। तभी जाकर आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। अपने गोल को हासिल करने के लिए मुश्किल हैबिट्स को बनाए रखने पर ध्यान दें। अगर रोज़ सुबह एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है तो रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करें और इन हैबिट्स को जारी रखने के लिए डिसिप्लिन रहें। और अगर आप पहली बार में फेल हो जाते हैं तो एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश करें। सेल्फ डिसिप्लिन होकर आप अपने गोल को हासिल करने के लिए मजबूती से डटे रह सकते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए मजबूती से काम कर सकते हैं। आठवीं क्वालिटी है सेल्फ टॉक, यानी कि खुद से बातचीत। ऑथर ने विनर्स और लूजर्स के बीच एक फ़र्क सेल्फ टॉक को बताया है। विनर्स सेल्फ टॉक का इस्तेमाल अपनी सेल्फ इमेज और सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए करते हैं। हारने वाले वो लोग होते हैं जो निगेटिव सेल्फ टॉक को बहुत बार सुनते हैं। जब तक हम सभी के पास निगेटिव या पॉजिटिव तरह से सोचने का पावर होती है, फैसला हमारा होता है कि हम किस तरीके से सोचना पसंद करते हैं। जब आप खुद से निगेटिव तरीके से बात करते हैं तो आप निगेटिव तरीके से काम भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी निगेटिव ही मिलते हैं और आप अपनी लाइफ में हार जाते हैं। वहीं अगर आप पॉजिटिव तरीके से खुद से बात करना शुरू कर देते हैं तो आप खुशी पॉजिटिव के साथ अच्छे फैसले लेने लगते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ते हैं। खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करने के लिए खुद से कहें, मैं विनर हूँ, मैं अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करता हूँ
जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के काबिल हूँ और इसी तरीके से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। नवी क्वालिटी है इस कंप्लीट इंसान बनना। उम्मीद है कि अब तक आप जान चुके होंगे कि आथर ने विनर उस इंसान को नहीं कहा जो सबसे बड़ी कार चलाता है या जिसके पास सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग विनर उससे कहीं ज़्यादा, जबकि काम करना, ड्राइव करना और अपनी कड़ी मेहनत और मेहनत से एक अच्छा फ्यूचर बनाना विनर बनने का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ इसका हिस्सा है, सभी के साथ एक विनर को कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहिए। उन्हें स्पिरिचुअल होना चाहिए और खुद से बड़ी किसी चीज पर भरोसा करना चाहिए। भले ही वो बिलीव कोई भी सेप लेता हो। अपनी सोसाइटी और काम पर ध्यान देने के साथ साथ विनर बनने के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि काम के चक्कर में लोग अक्सर अपनी फैमिली को टाइम देना भूल जाते हैं या फिर अपनी फैमिली को काफ़ी कम टाइम देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, विनर बनने के लिए सब कुछ मायने रखता है। मिस्टर क्रूज तब तक अमीर थे जब तक कि उनके पास कुछ खराब पुडिंग नहीं था, और इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को बदल दिया। एक प्यार करने वाली फैमिली और दोस्त, नेबर्स और साथ काम करने वालों की वेल्थ के कैपिजन में मटेरियल वेल्थ का मतलब बहुत कम होता है। एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए दूसरों के साथ काम करने पर भी ध्यान दें। 10वीं और आखिरी क्वालिटी है आज में जिए। आदर की विनर की डिफिनेशन से पता चलता है कि वह टाइम भी वैल्यू की बखूबी समझते हैं। वह पास्ट के बारे में चिंता नहीं करते। ऑथर के अकॉर्डिंग पास्ट हमारा बीता हुआ कल है जो कि खत्म हो चुका है, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ पास्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट के बारे में सिर्फ एक चीज़ अच्छी होती है, हम अपने पास्ट से अपनी गलतियों के बारे में सीख सकते हैं और दोबारा उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। साथ ही उन लोगों की प्यारी यादों के याद कर सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। आपका पास्ट आपके फ्यूचर से कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। ध्यान रखें, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे डिसाइड किया जा सकता है। आप अपने आप में किए गए कामों को अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। यह पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। अगर आप आज ही अच्छे और सही काम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप फ्यूचर में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप आज से ही अपने फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो आप फ्यूचर में यकीनन सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और अपने आज के पल में खुलकर जिएं, क्योंकि आज का पल जो आपके पास है वह कल आपका पास्ट होगा, और जो टाइम बीत जाता है वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। अच्छा फ्यूचर वो है जो सभी विनर्स हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही इमीडिएट काम करने पर ध्यान दें। अपने कामों को टालने की बजाय उसे जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। साथ ही अपने दोस्तों, फैमिली और चाहने वालों के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम निकालते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। अपने टाइम की खुशी को महसूस करें और अपनी लाइफ के विनर बनने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, यह थी वीडियो, यह थी कहानी, यह थी बुक समरी, जिससे आपने सीखा कि हम अपनी लाइफ में कैसे जीत सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमें इजाज़त दें चलने की। थैंक यू। मिलते हैं आगे की नई बुक समरीज में। तब तक के लिए बाय। आप सभी अपना ख्याल रखो।